जय रामकृष्ण। आज के वीडियो में पिछले जो वीडियो में हमने देखा राजयोग और उसकी अष्टांग साधना या फिर अष्टांग योग हमने देखा, तो आज के वीडियो में हम उसी के आगे का देखेंगे कि सबसे पहली स्टेप क्या है किसी को समाधि स्थिति के लिए क्वालिफाई करने के लिए या राजयोग की प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहला जो नियम है या फिर सबसे पहली जो स्टेप है वो है यम। यम यानी बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स ऑफ कंडक्ट इन द सोसाइटी, जनरल रूल्स ऑफ कंडक्ट इन द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में रहते वक्त हमें जो एक जनरल बिहेवियर अपना होना चाहिए या हमारा व्यवहार जो होना चाहिए उसको बताने वाले ये सूत्र हैं। तो इसमें सबसे पहले यम में 5 अंग आते हैं या फिर 5 स्टेप्स आते हैं। उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्थेय, चौथा है ब्रह्मचर्य और 5वां जो है वो है अपरिग्रह। तो एक एक करके हम यही आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। हमारा देश हो या फिर महात्मा गांधी के वाक्य हो, अहिंसा पे ही हमारा देश आज तक चलता आया है। अहिंसा ही परम धर्म है, ये हम जानते हैं। तो हम सोच रहे होंगे कि हम तो अहिंसावादी ही है, हम तो हिंसा करते ही नहीं। मगर यहाँ पे हिंसा मतलब किसी के लिए गलत सोच रखना या फिर किसी के हत्या की इच्छा रखना, इसी को हिंसा कहते हैं। हिंसक वृत्ति कहते हैं कि किसी को मारने की इच्छा रखना, किसी को खत्म करने की इच्छा रखना, इसी को हिंसा कहते हैं। तो अहिंसा फिर किसी के लिए सोच में भी बुरा ना सोचे और हर जीव जंतु को आत्मा जान के किसी भी जीव जंतु की हत्या ना करे। हमारे जो जैन बांधव होते हैं वो इस बात का खास ख्याल रखते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स भी जिनको आमतौर पे जैसे दही में हुए या फिर जो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर के अंदर और हमारे शरीर के पोषक होते हैं उनकी भी हत्या करने से वो परहेज करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोग हर रोज़ अपने रुचि के लिए और अपने शरीर को बनाने के लिए हर तरह के जीव जंतुओं की हत्या करते हैं। तो इनको अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अगर हमें भगवान चाहिए, हमें अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले तो हमें हर तरह की हिंसा को अपने आप से दूर करना है। जड़ भरत की कहानी आती है भागवतम में, जो अपने पैर के तले एक कीड़े को भी मारने से बचते थे। इतना उनमें सब में एकत्व भाव आ गया था, हर चीज में वो ब्रह्म को ही देखने लग गए थे। ये भाव तो खैर हमसे बहुत दूर है, मगर शुरुआती तौर पे हमें अहिंसा का पालन करने के लिए हम जो अपनी टेस्ट बड्स के लिए या फिर अपनी जिह्वा के लिए जो हम दूसरे प्राणियों को मार के रुचि लेते हैं उसे बंद करना होगा। ये सबसे पहली हमारी स्टेप होगी अहिंसा। उसके बाद किसी के लिए भी हमें हिंसक वृत्ति नहीं रखनी होगी, उसे खत्म करने की इच्छा नहीं रखनी होगी, क्योंकि उनमें भी वही आत्मा है जो हम में है। और अगर हमको भगवत प्राप्ति करनी है तो हम किसी से भी बुरे व्यवहार या फिर बुरी इच्छाएं उनके लिए हम नहीं रख सकते। ये हो गया अहिंसा। दूसरा आता है सत्य। आजकल हम देखते हैं अपने स्वार्थ के लिए जरूरी हो या ना जरूरी हो, लोग हर समय असत्य का ही व्यवहार करते हैं, असत्य आचरण ही करते हैं और सत्य आचरण करने वालों को मूर्ख समझा जाता है, क्योंकि वो दुनिया के हिसाब से अपनी सोच नहीं बदलते या फिर अपनी वाणी नहीं बदलते और सत्य बोलते रहते हैं। ऐसों को आजकल मूर्ख माना जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति हर वक्त हर पल दूसरों को मैनिपुलेट करता रहे और झूठ का सहारा ले, उनकी ही दुनिया है आजकल। इसीलिए जिसको भगवत प्राप्ति करनी है, जिसको भगवत मार्ग की चाह है, उसे ऐसा असत्य व्यवहार नहीं करना चाहिए और हर वक्त
सत्य का ही आधार लेना चाहिए। भगवान रामकृष्ण देव अगर गलती से भी कुछ बोल जाते थे तो उसको करके ही उनको चैन आता था, क्योंकि वो कहते थे मैंने कहा, मैं उसे खुद नहीं झुठला सकता। इतना सत्य का आचरण रामकृष्ण देव कहते थे। और कलयुग के लिए सत्य बोलना ही एक साधना है, और सिर्फ सत्य का आचरण करके इंसान भगवत प्राप्ति कर सकता है। मगर नहीं, हमें तो असत्य पे ही विश्वास है। हम सोचते हैं कि दुनिया में अगर जीना है तो हमें असत्य बोल के ही अपने काम निकलवाने होंगे। मगर भगवत प्राप्ति का मार्ग इन सबसे परे है। तो अगर आपको भगवान का प्यार चाहिए, अगर आपको भगवान से प्यार है, तो आपको असत्य का त्याग करके सिर्फ सत्य आचरण और सत्य वाणी रखनी होगी। ये हो गया दूसरा। तीसरा आता है अस्तेय। अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, या फिर किसी भी चीज की चोरी ना करना। और चोरी आपको पता है सिर्फ सोने या चांदी की चोरी नहीं होती। हर छोटी छोटी चीज में आजकल जैसे हम सत्य का आचरण करते हैं, वैसे ही हम चोरी भी करते आए हैं। किसी की तनख्वाह देनी है, उसमें से हम उसको जितनी डिजर्व वो करता है उससे हम उसको कम देते हैं, अपने घर के नौकर हो या अपने एम्प्लॉयज हो। ये भी एक तरह की चोरी है। हम जितना टैक्स भरना होता है वो नहीं भरते, ये भी चोरी ही है। हम लाइट्स की चोरी करते हैं। हम हर जगह अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ रखते हैं और ज्यादा की उम्मीद रखते हैं और कम देना चाहते हैं। यही है चोरी। इस चोरी से बचने के लिए हमको अस्तेय मतलब जिस भी चीज की हमें जरूरत ना हो, कोई भी दूसरे की चीज जब उसके ऊपर हम अपनी नजर रखते हैं उसी को हम चोरी कहते हैं। तो किसी की भी चीज पे नजर ना रखना, जो डिजर्व करता है उसको वो देना, और जितना हो सके किसी दूसरे की चीज पे इच्छा ना रखना, इसी को हम अस्तेय कहेंगे। फिर चौथा आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब सबको पता है, कंट्रोलिंग योर सेक्सुअल डिजायर्स, या फिर अपनी वासनाओं को, इच्छाओं को काबू में रखना। तो लेजिटिमेट रिलेशनशिप्स या सेक्स के लिए किसी ने गलत नहीं कहा है, मगर दूसरों की चीजों पे नजर रखना और अनकंट्रोल्ड डिजायर्स मन में पालना, और हर स्त्री या पुरुष को, अपोजिट सेक्स को एक ही नजर से देखना, जबकि अध्यात्म में या फिर हर एक रिलीजियस प्रैक्टिस में कहा गया है कि सभी स्त्रियों को हम बहन या माँ मानेंगे। मगर ऐसा होता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं, जो समाज में हो रहा है, जितने बलात्कार और ये हो रहा है, ये ब्रह्मचर्य का सही तरीके से अर्थ ना समझते हुए जो अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हर जगह हो गई है, ये ब्रह्मचर्य का पालन ना करने की वजह से ही है। तो जिसको भगवत प्राप्ति करनी है उसको ना सिर्फ सेक्सुअल डिजायर्स बट हर बुरी वासना को कंट्रोल में रखना है और इस एनर्जी को भगवत प्राप्ति के लिए लगाना है। ये होता है ब्रह्मचर्य। फिर पांचवा आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब ग्रीडीनेस को त्यागना। जो हमारी एक्सेसिव इच्छाएं होती है, होर्डिंग करने की एक भावना होती है, दूसरे की चीज के भी लालसा होती है, और ये जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना, अपने लिए रखना और जरूरतें अपनी बढ़ाते जाना। वो किसी भी चीज से हो, दूसरों से इच्छाएं रखना, ज्यादा की उम्मीद रखना और होर्डिंग करना, यह होता है अपरिग्रह का अपोजिट। तो अपनी इच्छाओं को कम करके, अपनी वासनाओं, इच्छाओं को कंट्रोल में रख के, ग्रीड ना रखते हुए, जितने की जरूरत है उतना ही अपने पास रख के, जो ज्यादा है उसको दूसरों में बांट के, दूसरों में उसका वितरण करके खुद को कम में चलाना, इसी को कहते हैं अपरिग्रह। तो इसमें आता है पैसा भी, जो हम ज्यादा की उम्मीद लगा के, आगे का सोच के जो पैसे के पीछे हम भागते हैं, उसके लिए ही अपरिग्रह कहा गया है कि जितने की जरूरत है जितना कमाया
वो दूसरों में बांटा, दूसरों के भलाई के लिए बांटा। जो अपने पास ज़्यादा है वो दूसरों के लिए इस्तेमाल किया, और अपने पास जो साधन है उनका सही उपयोग किया। यही है अपरिग्रह। तो इनमें से हम खुद देखेंगे कि हम कौन से रूल्स में हमारे टिक मार्क्स है। क्या हम अहिंसक है? क्या हम सत्य का आचरण करते हैं? क्या हम ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं? अपरिग्रह क्या हम में है? ये सब हम जब चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा वेदर वी क्वालिफाई फॉर द भगवत मार्ग और वी डोंट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डोंट ही आएगा, हर बॉक्स में हमारे टिक मार्क्स नहीं होंगे। तो इसी पे हमको काम करना है। इसी पे काम करेंगे तब हम फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट लेवल ऑफ अष्टांग योग या फिर राजयोग को क्लियर करेंगे। जब ये पांचों चीजें हम क्लियर करेंगे तब हम जाएंगे अगली पादान पे या फिर अगले स्टेप पे, जो है नियम। अगले वीडियो में हम नियमों के बारे में जानेंगे। आज हमने सिर्फ यम देखा और उसके 5 अंग देखे। आपके जो भी सजेशंस, व्यूज है, आप मुझे प्लीज उसका फीडबैक दे। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय राम कृष्ण।